ऑडियो 11 पुस्तक केचुआ खाद वर्मी कल्चर संदर्शिका वर्मी कंपोस्टिंग मैनुअल, लेखक रत्नात्मक प्रकोष्ठ शांति कुंज, पेज नंबर 57, अध्याय 7 जारी, चैप्टर 7 कंटिन्यूड। शीर्षक वर्मी कंपोस्ट को अलग करना निकालना। संपूर्ण वर्मी कंपोस्ट तो लगभग 2 माह की अवधि में तैयार होती है, परंतु केचुए जैसे ही फीडिंग मटेरियल में डाले जाते हैं वे ऊपर से नीचे की ओर खाना प्रारंभ करते हैं और कास्ट को बेड की ऊपरी सतह पर एकत्र करते जाते हैं। यदि संभव हो सके तो कास्ट जब और जैसे ही एकत्र होती है अलग कर ली जानी चाहिए, क्योंकि इस परिवर्तित पदार्थ का उपयोग केचुए नहीं करते हैं, वह उनका मल उनके लिए भी हानिकारक है। इसकी उपस्थिति में केचुओं की सक्रियता में शिथिलता आ जाती है तथा हटाते रहने से वायु संचार अच्छा हो जाने के कारण वर्मी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी आती है। यदि वर्मी कंपोस्ट हटाने में विलंब किया जाता है तो केचुए मरना प्रारंभ कर देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप चींटियों का आक्रमण भी बढ़ जाता है। वर्मी कंपोस्ट को अलग करने के 2 तरीके हैं। वर्मी बेड से परत दर परत कंपोस्ट अलग करना, यह सर्वोत्तम विधि है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, जैसे जैसे वर्मी कास्ट तैयार होती जाती है उसे परत दर परत हटाया जाता है। इससे वर्मी कंपोस्ट जल्दी बनती है तथा केचुओं का निरंतर अभिवर्धन होता है। साथ ही कंपोस्ट भी निरंतर प्राप्त होती रहती है, जो व्यावसायिक दृष्टि से लाभकारी है। वर्मी कास्ट हटाने के लिए आवश्यकतानुसार 7 से 10 दिन पूर्व बेड में पानी छिड़कना बंद कर देना चाहिए। इससे केचुए नीचे की नमी युक्त परतों में चले जाएंगे। जैसे जैसे ऊपरी परतों की नमी कम होती है उसे हल्के हाथ से धीरे धीरे किसी चपटी लकड़ी की पट्टी से बेड के किनारे में एक कोने में जमा कर देते हैं। इस प्रकार एकत्रित कंपोस्ट को उसी स्थान में एक कोने में 4 से 6 घंटे पड़ा रहने देते हैं। इस प्रक्रिया में यदि कंपोस्ट में कुछ केचुए होते हैं तो वह नीचे माध्यम में चले जाते हैं। तदुपरांत इस कंपोस्ट को अग्रिम कार्रवाई हेतु बेड से हटा लेते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे कास्ट बनती जाती है उसे हटाते जाते हैं जब तक कि पूरा 1-1.5 फीट ऊंची परतों में डाला गया माध्यम वर्मी कंपोस्ट में नहीं बदल जाता है। अंत में नीचे की परतों में जो सघन केचुए बच जाते हैं उस पर नया फीड मटेरियल डाल दिया जाता है। इसमें से कुछ केचुए निकालकर अन्यत्र नए फीड में भी डाले जा सकते हैं। इस प्रकार से पोषण माध्यम को बिछाने और उससे वर्मी कल्चर बनाने की प्रक्रिया चलती रहती है। यदि कंपोस्टिंग के लिए बेड विधि नंबर 1 पृष्ठ 63 के अनुसार तैयार किया गया है तो आवश्यकतानुसार 8 से 9 माह में एक बार नीचे की हार्ड मटेरियल की परत को भी बदल देना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट को एक साथ हटाना। यदि किन्हीं कारणवश उपरोक्त विधि नहीं अपनाई जाती है तो समस्त वर्मी कंपोस्ट को एक साथ भी हटाया जा सकता है। इस विधि में समस्त सामग्री को इकट्ठा कर 3 से 4 फीट ऊंचा ढेर लगा दें तथा पानी छिड़कना बंद कर दें। ज्यों-ज्यों ढेर शुष्क होता जाएगा केचुए नमी की तरफ नीचे अंधेरे में चले जाएंगे। कुछ समय बाद अधिकांश केचुए नीचे तली में चले जाएंगे और ऊपर वर्मी कास्ट रह जाएगा। इसे ऊपर से इकट्ठा कर लें। नीचे वर्मी कंपोस्ट के साथ बचे केचुओं को कास्ट सहित पुनः वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में लेवें। वैकल्पिक रूप में इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि वर्मी कंपोस्ट को केचुओं सहित खींचकर टैंक या बेड के एक किनारे कोने में ढेर में इकट्ठा कर दें तथा इसी से सटाकर नए फीड मटेरियल का ढेर दूसरे किनारे पर लगा दें। कुछ दिनों बाद केचुए नए फीड मटेरियल में चले जाएंगे और वर्मी कंपोस्ट ढेर बिना केचुओं के रह जाएगा, जिसे अलग हटाया जा सकता है। यह तरीका इस दृष्टि से बेहतर है कि केचुओं को नया फीड शीघ्र ही मिल जाता है, जिससे उनकी सक्रियता निरंतर बनी रहती है। शीर्षक वर्मी कंपोस्ट की छनाई व पैकिंग। वर्मी बेड या टैंक से हटाए गए वर्मी कंपोस्ट को आवश्यकतानुसार 3 से 4 दिन छाया में सुखाकर 3 मिलीमीटर की छलनी में इस प्रकार छान ले जैसे कि भवन निर्माण कार्य हेतु बालू रेत को छाना जाता है। 3 मिलीमीटर की छलनी में छोटे केचुए, कोकून तथा
अभक्षित सामग्री जो कि लगभग 20% होती है, वर्मी कंपोस्ट से अलग कर लिए जाते हैं तथा अगले बैच के ऑर्गेनिक वेस्ट में डाल दिया जाता है। कृषक द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादित वर्मी कंपोस्ट को बिना छाने भी इस्तेमाल किया जा सकता है। छनी हुई वर्मी कंपोस्ट को छाया में सुखाकर प्लास्टिक, जूट या अन्य प्रकार के छोटे अथवा बड़े थैलों में भरकर पैकिंग कर दें। वर्मी कंपोस्ट में नमी का स्तर 7 से 8% ही रहना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट का भंडारण ठंडे, शुष्क एवं छायादार, कूल, ड्राई एंड शेडी स्थानों में करना चाहिए। जो केचुआ पालक वर्मी कंपोस्टिंग को व्यावसायिक रूप में करना चाहते हैं, वे किचन गार्डन में उपयोग के लिए 1, 2 व 5 किलो के पैकेट तथा व्यावसायिक सब्जियों व बागवानी में इस्तेमाल के लिए 20 व 40 किलो के बड़े पैकेट बना सकते हैं। वर्तमान में वर्मी कंपोस्ट की बिक्री दर स्थानानुसार 5 से 8 रुपया प्रति किलो है। उत्पादन लागत व स्थानीय बाजार की स्थिति को देखते हुए वर्मी उद्यमियों को ऐसा विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए ताकि उन्हें अपना जायज लाभ मिल जाए और उपभोक्ताओं में भी इसके उपयोग के प्रति निरंतर अभिरुचि में अभिवृद्धि होती रहे। शीर्षक: वर्मी कंपोस्ट की उत्पादन क्षमता, रिकवरी ऑफ वर्मी कंपोस्ट। सामान्यतः केंचुआ अपने वजन का 5 गुना तक फीडिंग मटेरियल 40 से 50% नमी युक्त तथा सूखे रूप में 2 गुना तक फीडिंग व्यर्थ पदार्थ खाता है तथा अपने वजन के बराबर वर्मी कास्ट विसर्जित करता है। अपने प्रयोगात्मक परीक्षणों में डॉक्टर R.D. काले ने पाया है कि प्रत्येक किलो केंचुआ 40 से 50% नमी युक्त 5 किलो व्यर्थ पदार्थ प्रतिदिन खाता है। आखिर में वेस्ट पदार्थ के मूल वजन का 50 से 60% वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होती है। उनके शोध पत्र के अनुसार यूड्रिलस यूजीनी के 1 किलो केंचुए एक सप्ताह में 35 किलो वेस्ट को 40% नमी युक्त परिवर्तित कर देते हैं तथा उससे 10 से 12 किलो वर्मी कंपोस्ट प्रति सप्ताह प्राप्त होती है। इस प्रजाति के 1 किलो वयस्क केंचुओं की संख्या 800 से 1000 होती है। शीर्षक: जीवित केंचुओं का परिवहन। अपने स्थान से केंचुओं को अन्य व्यक्तियों को बिक्री करने व अन्यत्र पहुंचाने के लिए उनका सुरक्षित परिवहन आवश्यक है, जिससे इस प्रक्रिया में केंचुए के मरने की आशंका न रहे। अन्यत्र वर्मी कल्चर के लिए केंचुओं का परिवहन 2 रूप में किया जाता है। पहला, केंचुओं का परिवहन। केंचुओं को छिद्रित पात्र, धातु, प्लास्टिक अथवा कार्डबोर्ड में नमी युक्त 40% नमी पोषण माध्यम केंचुओं की खाद्य सामग्री में रखकर परिवहन किया जा सकता है। पास के क्षेत्रों में परिवहन के लिए कपड़े के थैले का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस प्रकार उपयोग में आने वाले थैले अथवा पात्र स्वच्छ होने चाहिए तथा इसमें किसी प्रकार का हानिकारक रासायनिक द्रव्य इत्यादि का प्रभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक केंचुए के लिए 0.5 से 1 वर्ग इंच स्थान की आवश्यकता होती है। लगभग 1 लीटर के पात्र में 200 से 500 केंचुए परिवहन के लिए रखे जा सकते हैं। 1 किलो केंचुओं के लिए 0.5 घनफुट का पात्र 12 इंच × 12 इंच × 7 इंच या 12 इंच × 9 इंच × 9 इंच पर्याप्त है। परिवहन के दौरान 1.5 ग्राम पोषण सामग्री प्रति केंचुआ 24 घंटे के लिए रखना चाहिए। इस प्रकार 1 किलो केंचुए के परिवहन के लिए 1.5 किलो पोषण सामग्री 24 घंटे की दर से रखी जानी चाहिए। शीर्षक: कोकून का परिवहन। लंबी दूरी के लिए केंचुओं का परिवहन साधारणतः कोकून के परिवहन द्वारा सरलता से संभव है। इसके लिए कोकून को हल्के ब्रश से उठाकर किसी पात्र अथवा थैले में रखा जाता है। इसमें वही भोजन माध्यम रखा जाता है जिसमें कोकून निकाला अथवा उत्पन्न हुआ होता है। इसमें नमी का स्तर 40% के लगभग रखा जाता है। इसके लिए गीले फिल्टर पेपर पर माध्यम व कोकून को रखा जाता है। जिस पात्र में कोकून रखा जाता है उसमें वायु विनिमय के लिए छेद होना आवश्यक है। इस कार्य के लिए धातु, प्लास्टिक अथवा अन्य किसी भी छेद युक्त पात्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोकून को डाक या हवाई सेवा द्वारा दूर के स्थान पर भेजने के लिए छिद्रित पात्र ही उपयोग करना चाहिए। औसतन प्रत्येक कोकून के लिए 0.5 ग्राम पोषक पदार्थ प्रत्येक 24 घंटे की दर से रखा जाता है।